यहाँ था पुण्यों का नदी ढलने पर था। द्वापर अंतिम चरण में था, कलयुग की बारी आने वाली थी। जब महाराज परीक्षित राजा बने हैं तो परीक्षित ने विचार किया अब हम राजा बन गए हैं, तो देखते हैं कैसा राजपाट है। तो शिकार खेलने के लिए आगे बढ़े हैं। तो महाराज परीक्षित जब जाकर के वन में पहुंचे हैं तो क्या देखा, सामने से गाय आ रही है, डकराती हुई हाफती हुई, उसके पीछे लंगड़ाता हुआ एक बैल भाग रहा है, उसके पीछे काला कलूटा चांडाल हाथ में मूसल लिए हुए भाग रहा है। महाराज परीक्षित ने जब गाय की दशा देखी है तो गाय पर हाथ फेरने लगे हैं। कहा मैं गाय जो आपको दिखाई दे रही हूं लेकिन मैं गाय नहीं, मैं पृथ्वी हूं, रसातल के लिए जा रही हूं। और बैल बोले मैं जो आपको बैल दिखाई दे रहा हूं लेकिन मैं बैल नहीं, मैं धर्म हूं। सतयुग में 20 चरणों से व्यापक था, त्रेता में 14 चरणों से व्यापक था, द्वापर में 12 चरणों से व्यापक था, लेकिन जब से ये कलयुग आया है ये हमारे 4 पैरों को भी तोड़े दे रहा है। आप कलयुग का अंत कर दीजिए, पुनः सतयुग त्रेता द्वापर आएगा, चारों तरफ धर्म ही धर्म दिखाई देगा। और अगर ये कलयुग आ गया चारों तरफ अधर्म ही अधर्म दिखाई देगा, कहीं धर्म नहीं होगा। लोग धर्म की जब बातें किया करेंगे तो कुछ मजाक बनाया करेंगे, खिल्लियां उड़ाया करेंगे। कोई मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए नहीं जाएगा, कोई बेटियां नहीं मानेगा, कोई धर्म नहीं मानेगा। कलयुग जब आएगा साचन की कदर ना है, झूठन के सटका काल को न लेके दे में बात कहे होशियार। साचन की कदर नहीं, झूठन के सटका काल को न लेके दे में बात कहे होशियार। सीधे साधे भोले भाले उच्च लोग कहे गमान, साहू को बतावे चोर चोर बने साहूकार। विप्र भय विद्याहीन, क्षत्रिय भय बलहीन, वैश्य भय लोभी कामी, शूद्र भय पराधी। चारों ही बड़ धर्म से भय छी, तमगो के लगो कुछ है नहीं मरी। कोई बेटियां नहीं मानेगा, कोई धर्म नहीं मानेगा। इसलिए आप कलयुग का अंत कीजिए,
महाराज परीक्षित ने जैसे ही तलवार को निकाला, मारने के लिए आगे बढ़े, कलयुग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। बोले महाराज इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। जिस तरीका से भगवान ब्रह्मा जी ने सतयुग त्रेता द्वापर को बनाया है, उसी भांति हमें भी बनाया है। यदि आप हमें मार देंगे तो इसमें अपमान होगा भगवान ब्रह्मा जी का, हमारा कोई दोष नहीं है। आज इधर धर्म आगे बढ़े, बोले महाराज ये बातें बना रहा है, मरना नहीं चाहता है, कलयुग आएगा निश्चित रूप से पाप होंगे। महाराज अरे पाप हुई कलयुग में, पाप हुई कलयुग में, मेरे राजा रे पाप हुई कलयुग में, महाराजा रे धर्म रहे वो एक है। दोस्त घर मौज उड़ावे, क्या बेटी घूमे कुआरी, सगी मात को पुत्र सतावे, कारी दे घरवाली पाप हुई कलयुग में, मेरे राजा रे पाप हुई कलयुग में, मेरे राजा रे धर्म रहे वो ढूंढे पर नारी, अपने पति को छोड़े नारी करे और सयारी, ना मंदिर में कोई जावे, दिन दिन मंदिर घटी शराब ठेका फूका, पाप हुई कलयुग में, मेरे राजा रे पाप हुई कलयुग में, महाराजा रे धर्म रहे वो। कहा निश्चित रूप से कलयुग आएगा, पाप होंगे, इसलिए इसका अंत कीजिए कि सुन के बातें धर्म की भूप गए दहलाए, अरे तेगाल के हाथ में कही तुरंत समझाए। आज जैसे ही तलवार को लिया आगे बढ़े हैं, फिर हाथ जोड़ करके कलयुग खड़ा हो गया। बोले महाराज इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। जिस तरीका से भगवान ब्रह्मा जी ने सतयुग त्रेता द्वापर को बनाया, उसी भांति हमें बनाया है। और गुण अवगुण सुख दुख ये तो भगवान ने सभी को दिए हैं। कस्तूरी में दोष जो वो रंग नए लाई है, अरे सोना में है दोष जो सुगंध नहीं लाओ है। राम में है दोष जो बनारी की नाक काटी, अरे रावण में है दोष जो सीता को हर लाओ है। अहिल्या में दोष जो इंद्र के संग भोग किया, अरे इंद्र में है दोष जो चोरी से घुसे आओ है। अरे महाराज फिर काहे को पागल बने, अरे एक दोष हरने सब ही में लगाओ है। कहा
हमारा कोई दोष नहीं है। जो लोग कलयुग में अच्छे हैं उनके लिए मैं अच्छा हूं, जो लोग बुरे हैं उनके लिए मैं बुरा हूं। लोग खुद कलयुग में बुरे भले काम करते हैं और दोष कलयुग के ऊपर लगा देते। महाराज कलयुग चल रहा है, बड़े बुरे बुरे काम हो रहे हैं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। क्योंकि खुदाई करे खोटी करनी कलयुग को दोष लगावे। खुदाई करे खोटी करनी कलयुग को दोष लगावे। ताई सजा बीच धार में अरे नाव डूबती जाए। विपत्ति रहिया अरे नई डलनी अब भारत क्यों पछताए। ले बैठी खुद की करनी अब भारत क्यों पछताए। साल के प्यार चाहे देवे मूछ मुड़ाए। अरे 60 साल के प्यार चाहे देवे मूछ मुड़ाए। करना मन पलकी में बैठे कर बरस 16 की बरनी अब भारत ले बैठी खुद की